हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे कि मैम आप थोड़ा सा बता दो कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो हम आज वही सारी चीजें समझेंगे। एडवांस इंटीमेशन में क्या आया, लास्ट टाइम सिलेबस क्या था, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, लेवल क्या रहता है, अगर पीएफआरडी की एग्जाम दी थी तो प्रिपरेशन लेवल कहाँ से शुरू करना है, अगर एग्जाम नहीं दी थी, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रही हैं तो क्या करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इस पूरे वीडियो में कवर कर कर समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले एडवांस इंटीमेशन आया था, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो कवर की थी। तो वहां पर आपको वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम पैटर्न और पे डिटेल्स के बारे में बताया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को आएगा। अभी बस ये पता है कि 110 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 56, लीगल की 20, आईटी की 22, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2, इंजीनियरिंग सिविल की 3, रिसर्च की 4 और ऑफिशियल लैंग्वेज की 3 वैकेंसीज हैं। अब ये क्योंकि एडवांस इंटीमेशन है, फुल नोटिफिकेशन नहीं है, तो कंप्लीट सिलेबस हमें नहीं मिल पाया है और एग्जाम की डेट्स भी नहीं पता। तो कंप्लीट सिलेबस अभी हम कैसे समझेंगे? जो लास्ट ईयर तक हमारा सिलेबस रहा है, लास्ट टाइम तक उतना मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। अब ऐसा है कि भाई कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगी और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो फेज वन ना आपका स्क्रीनिंग होता है बस। तो यहाँ पर ना तो आपके नंबर जितने भी आ रहे हैं, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ना तो उसको यहाँ ना इसको यहाँ ऐड किया जाएगा, बट डेफिनेटली ये दोनों जो मार्क्स आपके आते हैं फेज टू और फेज थ्री के, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्रीगेट कट ऑफ आती है, मेरिट लिस्ट आती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। राइट। तो फेज वन जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये क्वालिफाइंग स्टेज है। एंड यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं? तो सबसे पहले जीए। अब जीए में आपका फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है, तो करंट अफेयर्स आपके अच्छे खासे आ जाते हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर अब ना लेवल भी जो है हमारे एग्जाम्स की वो बढ़ती जा रही है, थोड़ी लेवल भी डिफिकल्ट लेवल के ही रहते हैं, इसीलिए हमारे जो वीडियोस होते हैं उसमें भी आप देखते हो बहुत ज्यादा डेप्थ में हम चीजें कवर करते हैं। फिर इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। तो 100 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे आपके मैक्सिमम 60 मिनट्स के लिए और कट ऑफ यहाँ पर 30% रहेगी। पेपर टू में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स रहता है। अगेन यहाँ पर 100 मार्क्स रहेंगे, 40 मिनट्स का टाइम है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है तो 40% आपकी कट ऑफ रहती है। एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पर 40% होती है। तो 30% अचीव करना है आपको पेपर वन में, 40% अचीव करना है पेपर टू में, और साथ में एग्रीगेट आपका ये 40% होना ही होना चाहिए, तभी आप फेज वन क्लियर कर पाते हो एज पर लास्ट ईयर्स नोटिफिकेशन। की डिटेल्स की बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स में 20 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पर 1.25 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि हमारे पास में 80 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगे और 100 मार्क्स मिलेंगे, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चंस आपके पेपर टू में आते हैं, 6 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है, टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 40 मिनट्स का रहता है। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश में ही आएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है, हर एक नेगेटिव आंसर के लिए या रॉन्ग आंसर के लिए। फिर आती है बात फेज टू की, ये आपका मेरिट बेस्ड होता है। मार्क्स जो है यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कैलकुलेट होते हैं। तो आपके पास इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज और राइटिंग स्किल्स दोनों चेक होते हैं। तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और एक होता है ऑब्जेक्टिव कोर सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की, तो यहाँ पर एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। 60 मिनट का टाइम, 100 मार्क्स, 30% का कट ऑफ, 1/3 वेटेज रहता है। ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स लेकर आना जरूरी है। एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर टू में, तो वो कौन से सब्जेक्ट्स पर आते हैं? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स पर। 90 मिनट्स का टाइम रहता है, 40% वेटेज होता है और 2/3 यहाँ पर आपका 40% कट ऑफ और 2/3 वेटेज रहता है। एग्रीगेट कट ऑफ आपकी 50% आनी चाहिए और ओवरऑल स्कोर आपको कट ऑफ से ज्यादा ही करना है ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ला पाओ। इंटरव्यू पैटर्न में आपके पास में जैसे भी आपके फेज टू के मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से होता है, तो पेपर वन और पेपर टू दोनों को ऐड करते हैं फेज टू का, और ये फाइनल स्टेज होता है सेबी ग्रेड के सिलेक्शन प्रोसेस का। अब फेज टू में आपके मेंस एग्जाम में 85% का वेटेज रहेगा, तो जो आपके एग्रीगेट मार्क्स आए उसका 85% हम लेंगे और जो आपके इंटरव्यू में स्कोर आया उसका 15% का वेटेज लेंगे, और तब यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाती है।
जिसमें कंबाइंड वेटेज आता है आपके फेज 2 एंड इंटरव्यू का। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सिलेबस क्या है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव में टेस्ट राइटिंग और एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पर चेक की जाती हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बहुत अच्छा स्कोर अगर आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर पुश मिल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी टफ लेवल आता है जब हम बात करेंगे फेज 2 के पेपर की। फेज 1 में थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली, बट फेज 2 बहुत टफ आता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर हर एक नंबर क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैं जो आपको बोलूंगी कि थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है, एक दिन में एक या फिर हो सकता है 2-3 दिन में एक, वो आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपकी इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की और रिलेटेड डिसिप्लिन की। या पेपर टफ आता है। फेज 1 कंपैरेटिवली इजियर आता है, फेज 2 डेफिनेटली बहुत टफ आता है। पूरे क्वेश्चंस रीड कर कर उनको सॉल्व करना अच्छा खासा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। इतना इजी नहीं आता है कि आपने एक बार वीडियो देखी और आप पेपर देने चले गए और एग्जाम क्लियर हो गया। कम से कम 2 बार वीडियोस देखो, मॉक्स बिना लगाए नहीं जाओ। मॉक्स अगर आप बिना लगाए जा रहे हो, आप पाप कर रहे हो। मैं नहीं बोल रही आप आरपी एकेडमी के मॉक्स खरीदो, मगर बिना मॉक्स लगाए अगर आप जा रहे हो, फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि मैम के वीडियो से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, या फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ भी बोलूंगी। अब ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है कि आप मॉक्स कहाँ से खरीद रहे हो। मैं ये जो जितना भी अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसमें मेरा मेजर फोकस ये रहेगा कि मैं आपको न्यूट्रल होकर बताऊं। मैं यहाँ पर ना तो आरपी एकेडमी की ओनर की तरह बात करूंगी और ना ही मैं यहाँ पर किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की, मैं आपको एक गाइड की तरह बात कर रही हूँ। जो भी डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। तो टेस्ट करने हैं आपको अपनी एबिलिटीज टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, कंसाइजली और प्रोफेशनली। कंसाइजली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनली तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि हमें चीजें करनी होती हैं, बट लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये पार्ट फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर वो खिचड़ी बन जाती है। और वो जो खिचड़ी होती है ना, वहां पर फिर एग्जामिनर भी खिचड़ी वाले नंबर दे देता है आपको, ठीक है। तो कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, सोशल इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज बेस्ड हो सकते हैं। टोटल मार्क्स आपके 100 और ड्यूरेशन 60 मिनट्स की रहती है। क्वेश्चन टाइप में एस्से राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और आरसी आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है, मैं बोलूंगी मॉडरेट टू वेरी डिफिकल्ट तक जाती है, ठीक है। मॉडरेट टू वेरी डिफिकल्ट। न्यूमेरिकल अच्छा खासा आपको पूरा स्क्रीन भर जाए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट्स पर नहीं जाओगे, रेक्टिफिकेशन पर जाओगे तो नहीं सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। और न्यूमेरिकल्स आपके फेज 1 में भी आते हैं, फेज 2 में भी आते हैं। फेज 1 बहुत इजी आते हैं कंपैरेटिवली फेज 2 आपके डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। अब मेरा इजी आपके इजी से डिफरेंट होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर अपने अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाओ, बट मेरा डिफिकल्ट और आपका डिफिकल्ट यहाँ पर सेम रहेगा फेज 2 में, ठीक है। मैनेजमेंट के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ पर अच्छे लेवल के आते हैं। तो फेज 1 में बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, आराम से आप मेरे वीडियोस देख के सॉल्व कर लोगे। अगर बात करें फेज 2 की, तो मेरे वीडियोस के साथ साथ आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट मैं बोलती हूँ कि आपको हर बार लगाना चाहिए, उससे जो एप्लीकेशन होती है नॉलेज की वो समझ में आती है कि कैसे करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बावजूद अगर मॉक्स नहीं लगाते हैं तो पूरा का पूरा जो एफर्ट होता है वो 0 या माइनस पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना हमें नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो मॉक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है फाइनेंस का पार्ट। फाइनेंस आपके लिए क्यों जरूरी है? देखो, फाइनेंस के तो करंट अफेयर्स भी अगर आते हैं, तो अगर फाइनेंस आपको आती नहीं है तो वीडियोस देख लो, कम से कम करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्या बोला जा रहा है। फिर कॉस्टिंग की बात आती है। कॉस्टिंग ना इजीएस्ट सब्जेक्ट्स में से एक रहता है, तो एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में देखो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली फैक्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो आपको ना रेक्टिफिकेशन यहाँ कंपनीज एक्ट में ज्यादा करना होता है। तो अलग से मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने कोर्सेज नहीं भी परचेज करने हैं तो कंपनीज एक्ट अच्छे से रट के जाना है।
फिर आती है बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी आपके लिए वन शॉट लेकर आ रही हूँ। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, करंट अफेयर्स से भी बेस्ड आते हैं मेजरली, और यहाँ पर कुछ-कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक के जो रहते हैं वो भी अच्छे लेवल के रहते हैं बट सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके लिए जो टेढ़ी खीर रहेगा वो रहेगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो मैं खुद यहाँ पर जो मैंने अभी वन शॉट दे रखा है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं, बट मैं ना एक और आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें कि मैं आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसे अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी आपके सेबी एग्जाम के लिए, ठीक है। बट हाँ, ये थोड़ा सा लेट आएगा, अभी दिवाली के बाद में इस सीरीज को शुरू करेंगे। उसका रीजन है यार, मैं अभी ना घर में बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी टाइम चाहिए अभी, तो आरबीआई वगैरह हो जाए उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लेकर गैप लूंगी मैं, और उसके बाद आप लोगों का सेबी का प्रिपरेशन को फुल फ्लेश्ड करवाऊंगी, तब तक इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में। तो आपको पता ही है अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने कवर किया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट, ये भी सारा कवर्ड है, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कवर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस हमने कवर कर लिया, शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन कवर करा, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स सब कवर है। ईसॉप की मैंने ना एक अलग वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ तो ब्लैकआउट हो गई थी स्क्रीन बीच में, तो उसके लिए मैंने एक और अलग से वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। एंड बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ये सब मैंने कवर किया हुआ है। ऑल्दो मैंने वहां भी सारी आपकी जनरल एंट्रीज और सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं, बट यहाँ पर यो डेली कर एक स्टूडेंट थी जिनको जनरल एंट्रीज में कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैं जनरल एंट्रीज आपको बेसिक टू एडवांस कर या तो एक वीडियो या तो 2 से 3 वीडियोस लेकर आऊंगी तो समझा दूंगी। न्यूमेरिकल के लिए मुझे 4 से 5 वीडियोस लगेंगे और फिर मैं उनको मर्ज कर दूंगी, लेकिन मैं 4 से 5 वीडियोस अलग अलग लेकर आऊंगी, तो यार कभी कभी ना सिंगल वीडियो भी देख लिया करो, क्योंकि मेमोरी भर गई ना यूट्यूब की, तो मुझसे मत कहना कि मैम वन शॉट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। अब यहाँ पर मेन टॉपिक्स आ जाते हैं मैनेजमेंट के, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पढ़ाया हुआ है। रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप आपको पूरा कंप्लीट करा है। एचआरडी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन सब पढ़ाया हुआ है। एचआरडी के छोड़कर बाकी सबके मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाए हैं, तो 10 डेज का मैंने एमसीक्यू सीरीज किया हुआ था। तो पहले मैनेजमेंट का वन शॉट देखना, और वो देखने के बाद में ये जो 10 दिन का मैनेजमेंट का एमसीक्यू सीरीज है इसे देख लेना, तो आपकी अच्छी खासी मैनेजमेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो इस तरीके से, तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए भी मैंने एक सीरीज एमसीक्यूज की दी थी, वो पढ़ लेना अपना वन शॉट कंप्लीट करने के बाद में, तो आपकी थोड़ा सा और हाई लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। देखो पीएफआरडी का जो पेपर दिया था बच्चों ने, पीएफआरडी फेज 1 तो बहुत इजी आया था, फेज 2 हर बार इजी आता था, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आया है। मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था बट इस बार थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। लेकिन सेबी की बात करें तो सेबी पीएफआरडी से एनी डे हार्डर एग्जाम होगा, डिफिकल्ट एग्जाम होगा, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स में। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका यूनियन बजट में कवर हो जाता है पार्ट, ठीक है। जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट, ये मैंने कवर कर लिया है। फाइनेंस कमीशन का एक स्टूडेंट ने बोला था कि वीडियो थोड़ा ब्लरी है, तो कल परसों तक इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। इन्फ्लेशन आपका कंप्लीटेड है ही। फिर पब्लिक फाइनेंस में नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हमने कवर कर रखा है। कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर अगेन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, लीन सिस्टम, ये सब पूरा का पूरा पोर्शन जो है कॉस्टिंग की वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, और यहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। न्यूमेरिकल भी साथ में करवा रखे हैं, और जो वीडियोस हैं, ठीक है, वो आपकी एकदम एग्जाम लेवल की हैं। अगर एमसीक्यूज लगाने हो तो क्या कर सकते हो, आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन पर जाओगे ना ई बुक सेक्शन में, तो अभी थोड़े आपको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पीएफआरडी लेवल के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि आप फेज 1 के लिए एटलीस्ट अपना आप सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यूज पढ़ना, फिर खुद से आंसर लिखना, ठीक है, और इस तरीके से आप देखना कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। वन शॉट कंप्लीट करने के बाद ई बुक सेक्शन पर आ जाना, ओके। चलो अब आते हैं कंपनीज एक्ट के ऊपर। तो मेन टॉपिक्स यहाँ पर जो है आपको फोकस करना है कुछ स्पेसिफिक चैप्टर पर। तो यहाँ पर चैप्टर 3 है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स,
declaration and payment of dividend, audit and auditors, appointment and qualification of directors, meeting of board and its powers, national company law tribunal and appellate। फिर यहाँ पर कुछ और भी चैप्टर्स हैं। अच्छा एक बात बोल रही हूँ मैं ऑल्दो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप ही रन कर रही हूँ, फिर भी मैं एक बात बताती हूँ। यूपीएससी, आरबीआई, सेबी, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी कोचिंग मार्केट में नहीं आई है जो कि आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व करा दे। अब बहुत सारी कोचिंग्स ना यहाँ पर अलग अलग स्क्रीनशॉट्स दिखाकर आपको बोलेंगे देखो हमने कराया है, बट एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इसी वजह से सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो एक या दो स्टेटमेंट्स भी ना पूरे का पूरी जो कहानी है उसे बदल देती हैं। तो अपनी ना इसीलिए मॉक्स लगाने की जो एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कोई कितना भी क्लेम कर ले कि सब कवर हो जाएगा, जो एग्जामिनर वहां बैठा है ना उसको पता है कि सब कवर करने वाले बच्चे बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर लेकर आएगा। और वो ट्विस्ट अगर आपको कैच करना है तो आपको मॉक्स हेल्प करेंगे, क्योंकि हो सकता है मॉक्स में जो एमसीक्यूज है या फिर जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखो एग्जाम में, बट उसको फिर भी सॉल्व करने की ट्रिक आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ एप्लीकेशन करना सीख जाओगे। तो कोशिश करना अब हर संडे एक मॉक अपना लगाओ, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम, क्लासिकल वर्सेस कीनेसियन थ्योरी, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, मनी मार्केट, डिमांड सप्लाई, आईएसएलएम फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन फ्लिप कर्व, बिजनेस साइकिल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। इसमें से 3 से 4 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, बाकी भी कवर हो जाएंगे। क्लासिकल थियरी और आईएसएलएम कर्व पर मैंने वीडियो तो बनाया था, बट मुझे अभी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, माइट भी मैं री रिकॉर्ड करूँ और तब उसको आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं एक बार देख लूंगी कि वो वीडियो मुझे समझ में खुद ही अच्छा लगता है तो मैं दूंगी, वरना और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है मेरी ऑडियंस मेजरली वो है जिनका कॉमर्स में खास कोई बैकग्राउंड है नहीं। चलो अब बात करें हमारे फेज 2 के स्ट्रक्चर की, तो हमने देख लिया था यहाँ पर 1/3 वेटेज है और यहाँ पर 2/3 वेटेज है, तो आपको अच्छे से चीजों को पढ़ना है। अब यहाँ पर हम क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो सेबी ग्रेड ए का 2025 कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जितने आपके वन शॉट्स मैंने पढ़ाए हैं, है ना, वो सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं हमारे पेड कोर्सेज में। मैं फ्री नहीं देती हूँ नोट्स, ठीक है। अब आप उसे गुरु दक्षिणा मान लो, आप उसको कुछ भी मान सकते हो, बट अगर मैं हर चीज फ्री प्रोवाइड कर देती हूँ तो दूसरे लोगों के पास वो पहुंच जाता है, दूसरे कोचिंग्स के पास, और वो लोग कॉपी कर लेते हैं। तो इतने एफर्ट्स मैं इसलिए तो बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ कि मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को रन करवाऊँ अपनी मेहनत पर, वो भी फ्री में। तो फ्री लेबर्स में मैं भरोसा नहीं करती हूँ। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिलेबस। 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2 के लिए रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए रहेंगे। सभी पीडीएफ हमारी आप ऑफलाइन अपनी एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हो, बट प्रिंट नहीं करा सकते हो, शेयर नहीं करा सकते हो। बाकी हमारा अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है, आपको पीडीएफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। साथ में अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेते हो तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, और यहाँ पर जो भी आपके करेंट अफेयर्स वगैरह हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सारी चीजें फिर यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, हम ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस भी रखते हैं अपने कोर्सेज में, ठीक है, जिसमें कि हर ऑल्टरनेट डे पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका आंसर एंड सोल्यूशन आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में हम जो आपको यहाँ पर फेज 2 में पेपर 1 एंड 2 दे रहे हैं, यहाँ भी आपको 5-5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए थोड़ा बैकलैश मिला था हमें। सी हम ना आउटसोर्स करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, वी डोंट हैव पीपल अभी की जिनसे हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप हमारे साथ में डिस्क्रिप्टिव कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दे देते हैं, सॉरी हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप क्या करोगे एमएस वर्ड में या तो फिर अपना खुद का टाइमर स्टार्ट करके कर सकते हो। अब आपको खुद आंसर राइटिंग लिखनी है एमएस वर्ड में, या तो फिर आप उसको गूगल डॉक में जैसे भी है पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हो, या डॉक फॉर्म में हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, या तो हमारे पोर्टल पर डायरेक्टली इसको अपलोड कर दो, है ना, या तो हम आपको मेल आईडी और टेलीग्राम आईडी देते हैं,
वहां आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मॉडल आंसर्स जब आप क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद हम आपका रिव्यू कर देते हैं 24 से 48 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो उसी के साथ में हम आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये अगर आप कोर्स खरीद रहे हो तो इसलिए मैं आपको पहले से ही सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर शिकायत नहीं रहे कि ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, ठीक है। अब अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोर्स खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो ये मत सोचना, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज में भरोसा नहीं रखती हूँ। आपको कभी भी कोई डाउट आता है, आधी रात में आता है, जब भी आता है, आप पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट करोगे तो वो डाउट्स मैं लेती हूँ, ठीक है, आपकी मैम लेती हैं। अगर आप टेलीग्राम पर कोई भी डाउट पूछते हो तो वो डाउट सर लेते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि सर को मैम से ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, सर को मैम से ज्यादा ही नॉलेज है, कम नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपके डाउट्स बहुत अच्छे से लेंगे और सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो कहीं भी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बाकी आप टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से आपको ना बहुत सारी चीजें पता चलती रहती हैं। जैसे हम लोग बीच बीच में ना डिस्क्रिप्टिव के फ्री कोर्सेज लेकर आते हैं, तो काफी बार हम लोग लेकर आए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट बाद में फिर डिमांड करते हैं कि अच्छा हमें पता नहीं चला। तो वो सब चीजों से आप बच जाओगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और कोई डाउट होता है तो कमेंट कर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड वीडियो को लाइक कर लेना, ओके।